हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, स्कूल मर्जर केस की लाइव अपडेट आप सभी के साथ हम साझा कर रहे हैं। दोस्तों, सरकार की बहस पूरी हो चुकी है और क्या कुछ चल रहा है कोर्ट रूम में, इसकी खबर लाइव तरीके से हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, क्या आज ही केस फाइनल होगा, ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। तो दोस्तों, अभी की मैं लेटेस्ट अपडेट बताऊं, विद इन 1 सेकेंड पहले की अपडेट है। वीडियो के थंबनेल वगैरह मैं जब बना रहा था तो उस टाइम का माहौल अलग था, लेकिन अब दोस्तों माहौल अलग हो चुका है। और इस मामले का जो फाइनल अपडेट है वो ये है कि मैटर फाइनल हो चुका है और इस केस का जो ऑर्डर है वो जज साहब ने रिजर्व कर लिया है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मात्र 2 दिन में इतने बड़े केस का जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो चुका है। और सरकार की बहस पूरी होने के बाद डॉक्टर एलपी मिश्रा जी ने फिर से अपने पक्ष को रखा हुआ है पिटिशनर्स की तरफ से। और फाइनली देखा जाए तो संदीप दीक्षित जी ने, जो बीएसए की तरफ से हायर हुए थे, और साथ ही साथ जो सरकारी अधिवक्ता हैं, एजी साहब हैं, और साथ ही साथ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद भी वहाँ पर मौजूद थे, तो इन सभी ने कुल मिलाकर इस बिंदु पर अपनी सहमत जताई है। सरकार ने ये सहमत जताई है कि हम ट्रांसपोर्ट की सुविधा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका खर्च सरकार वहन करेगी। और सरकार विद्यालयों के मर्जिंग के उपरांत जो बच्चों को ले जाने और ले आने की समस्या है उसके निस्तारण के लिए ट्रांसपोर्ट को जो है मुहैया कराएगी। ये भी फाइनली जो है फिर कहा गया है, बहस के बाद एट लास्ट कहा गया है। क्योंकि मुद्दा असल में ये आ रहा था कि कैसे आएंगे जाएंगे बच्चे। छोटे बच्चे हैं परिषदीय विद्यालयों में, और ग्रामीणांचल में 300 की आबादी में जो विद्यालय रखने की संकल्पना थी उसके पीछे का उद्देश्य यही था कि नौनिहाल हैं, छोटे बच्चे हैं, और उनके लिए सुगम जो रास्ता हो शिक्षा प्राप्त करने का, वो प्राइमरी स्कूल ही हो और उनके गांव के हो, नज़दीक हो, और उनकी वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, ये सबसे बेहतर चीज़ थी। और उसी के लिए सरकार ने क्या किया कि विद्यालयों को मर्ज किया है। दूर दूर विद्यालय भेजे हैं, लगभग 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर में भी मर्ज हुए हैं विद्यालय। तो दोस्तों, देखा जाए तो सारे एडवोकेट्स के पक्ष रखे गए हैं। और फिर जो सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एल पी मिश्रा हैं उन्होंने भी कंक्लूड किया है मामले को, और उन्होंने यही कहा है कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार का ये मामला है। और जो आरटी एक्ट की मूल परिकल्पना थी, संकल्पना थी, जो मूल उद्देश्य थे आरटी एक्ट बनाने के पीछे, उन्हीं का यहाँ पर जो है वायलेशन हो रहा है। और इसी वजह से मर्जर जो है अलाउड नहीं होना चाहिए। उन्होंने मर्जर का पूरी तरीके से विरोध किया है। मर्जर का मतलब उन्होंने साफ तौर पर बताया है, मर्जिंग अपरोक्ष रूप में इनडायरेक्टली विद्यालयों को बंद करना ही है। भले ही बाल बाटिका चल रही है, लेकिन जब स्कूल मर्ज हो जाएगा तो एक तरीके से विद्यालय बंद ही समझा जाएगा। विलय जो कंपोजिट विद्यालय थे उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। कि कंपोजिट विद्यालय ये थे कि किसी चीज़ को कंपोजिट करना मतलब आसपास की कोई चीज़ है उसको आपने अगर एक कर दिया तो वो एक हिसाब से है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा दूर के विद्यालयों को मर्ज करना, इनमें दोनों में डिफरेंस है, माइन्यूट सा जो डिफरेंस है उसको भी इन्होंने समझाया है। क्योंकि सरकार के द्वारा एनईपी और साथ ही साथ देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों को रखा गया। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जज साहब ने पूरी तरीके से कहा ये कोई नियम नहीं है, ये कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो रिवाइन होता है, जो रिवाइज्ड होता है हर 10 साल में, जो परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से वो होता है। लेकिन जो एक्ट्स होते हैं वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। अगर एक्ट्स में कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए कैबिनेट की मीटिंग होनी चाहिए, कैबिनेट में अप्रूवल मिलना चाहिए, फिर वो सर्वसम्मत से पारित होना चाहिए, तब जाकर के एक्ट में आप कुछ संशोधन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसमें जीत जो है अभिभावकों की होगी और स्कूल मर्ज नहीं होने चाहिए, ऐसा लग रहा है। बाकी जैसा आप खुद जानते हैं कि क्या आदेश देंगे।
लेकिन जो बहस हुई है, जो पूरा घटनाक्रम रहा है 2 दिनों का, उससे देखा जाए तो सरकार का पक्ष भले ही रखा गया है, कई प्रकार के मुद्दे रखे गए हैं, लेकिन फाइनली जो पक्ष रहा है वो उतना हावी नहीं दिखा है। हावी जो है रहा है मुद्दा मर्जर के खिलाफ का। पलड़ा कहने भारी किसका रहा है, तो वो अपोजिशन पार्टी का रहा है, मतलब जो मर्जर के विरोध में है। तो कुल मिला के देखते हैं क्या कुछ आदेश आता है। फाइनली दोस्तों ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। आगे की जो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स होंगी तो आपकी इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये रियल अपडेट्स हैं क्या, सुनवाई चल रही है, कैसे हो रहा। तो दोस्तों ये 100% आपको एक एक पॉइंट एकदम से रियल अपडेट ही प्रोवाइड की जाती है। पहले से जो लोग चैनल में जुड़े हुए हैं बखूबी जानते हैं। स्पेशली ये चैनल हाईकोर्ट की अपडेट्स, उनके विश्लेषण और साथ ही साथ पठन पाठन के लिए जाना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।